नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये ओ लेवल का लेक्चर सीरीज है और आज हम लोग इस सीरीज में चलेंगे आस्काई वैल्यू की तरफ। यानी कि हम लोग देखेंगे आस्काई वैल्यू क्या होता है। आस्काई मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फ्रेंड्स, आस्काई वैल्यू का यूज हम लोग करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन के लिए। नंबर सिस्टम कन्वर्जन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी डेटा अगर मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मीन्स वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज आपने नाम लिखा मोहन, तो ये तो आपने अपनी लैंग्वेज में मोहन लिखा। अब इसको कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर का बाइनरी क्या होता है या किस अल्फाबेट का बाइनरी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आस्काई वैल्यू वही बताता है। ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो कि कीबोर्ड पे पाए जाने वाले जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे टोटल में 256 कैरेक्टर होते हैं जो कि कीबोर्ड पे पाए जाते हैं, जिसमें आपका कॉमा, हैश, एट द रेट हो गया, आपका डैश हो गया, स्पेस हो गया, अंडरस्कोर हो गया, यानी बहुत सारी चीजें, जितने भी कैरेक्टर होते हैं टोटल में 256 होते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, ये 0 से 255 तक की वैल्यू होती है। 0 से 255 तक की वैल्यू होती है। और ये एक स्टैंडर्ड अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जैसे सपोज अगर ए लिखा हुआ है तो ए को जब तक बाइनरी में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इसका, फ्रेंड्स, जब तक ए को बाइनरी में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ए बाइनरी में किस फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। तो ए को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसके इक्विवेलेंट कुछ नंबर होना चाहिए। नंबर होगा तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होता क्या था कि स्टार्टिंग में जितने भी कंट्री थे सभी अलग अलग अपना अपना कोड असाइन करके रखे थे। जैसे कि अगर आप बॉम्बे में रहने वाले हैं या बॉम्बे के निवासी हैं या आप महाराष्ट्र में आप जाते होंगे या कभी गए होंगे या मूवीज आपने देखा होगा, तो जैसे मूवीज में आपने देखा होगा कि आपका जो प्याज है उसको हम लोग प्याज कहते हैं, इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं। लेकिन आप बांद्रा मतलब बॉम्बे में या महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कांदा कहते हैं। आलू को बटाटा कहते हैं। तो अगर आप उसके लोकल क्षेत्र में चले जाइए, यानी महाराष्ट्र के लोकल मार्केट में जाइए और आपको अगर आलू लेना है और आप ऐसे पीछे हाथ पकड़ के और आप कह दें कि भाई ये आलू कैसे दिए, तो वो आपकी तरफ चौंक के देखता रहेगा। हालांकि वो आलू ही बेच रहा है, लेकिन वो आपको रेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आप मांग क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का लोकल लैंग्वेज अलग होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से चीज एक ही थी, अल्फाबेट एक ही था, लेकिन इसके अलग अलग लोगों ने वैल्यू बना रखी थी। जैसे सपोज कि कोई कंट्री जो है 35 वैल्यू समझ रहा है, कोई 20 समझ रहा है, कोई 25 समझ रहा है, कोई 80 समझ रहा है, कोई 65 समझ रहा है। तो अब जब इस अलग अलग नंबर का हम बाइनरी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग नंबर का बाइनरी डिफरेंट डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा, लेकिन अल्फाबेट तो एक ही है, ए अल्फाबेट है हमारा। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अमेरिका के एक संगठन ने किया जिसे हम लोग कहते हैं आस्काई संगठन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसने एक स्टैंडर्ड कोड असाइन किया। उसने कहा कि जो है आपका जितने भी कैरेक्टर प्रिंटेबल हैं कीबोर्ड पे, उसके इक्विवेलेंट एक स्टैंडर्ड वैल्यू असाइन की जाएगी और उस स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी आस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग, कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है, कैपिटल बी की 66 होती है, 67 होती है, इसी तरह से बढ़ते हुए कैपिटल जेड तक जाएगा। और स्मॉल ए का आपका फ्रेंड्स 97 होता है, स्मॉल बी का 98 होता है, स्मॉल सी का 99 होता है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते स्मॉल जेड तक चला जाएगा +1 होते होते। फ्रेंड्स, इस कैपिटल और स्मॉल लेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है
वो 32 का डिफरेंस होता है, यानी 32 का डिफरेंस होता है। मींस अगर स्मॉल लेटर में से -32 करेंगे तो ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपने कोई नाम लिखा, जैसे आपने लिखा मोहन कुमार, MOHANKUMAR, और जैसे ही आप स्पेस देते हैं तो M आपका जो है ये कैपिटल बन जाता है और K भी आपका फ्रेंड्स कैपिटल बन जाता है। तो ये फ्रेंड कैसे हुआ, ये इस ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होता है। जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो लोग जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसको इस तरीके से डेवलप करते हैं कि आपका जो स्मॉल लेटर अगर आपने लिखा हुआ है, स्पेस देते ही ऑटोमेटिक वो -32 करेगा और कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ASCII वैल्यू के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था आप लोगों को कि कंप्यूटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हार्डवेयर में और दूसरा सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये आपका हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। सॉफ्टवेयर पार्ट कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है, वो इंटरनल पार्ट है जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बट हम महसूस करते हैं कि हाँ सॉफ्टवेयर है और इसी के बदौलत हमारा कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हार्डवेयर वाला जो पोर्शन है ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर के बारे में। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि सॉफ्टवेयर को न हम देख सकते हैं, न हम छू सकते हैं, वी कांट सी, वी कांट टच। कुछ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को डाउट होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, जैसे सपोज MS वर्ड खुला है या नोटपैड खुला है, पेड खुला है, तो मॉनिटर पे आप देख रहे हैं, देख के ही उस पर वर्किंग कर रहे हैं, बिना देखे वर्किंग नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स, अगर हम बात करूं देखने की, तो पेन ड्राइव है या CD है या DVD है, उसके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर स्टोर है तो क्या आप उसको तोड़ के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इट मीन्स कि जो हम सॉफ्टवेयर देख रहे हैं मॉनिटर पे या डिस्प्ले पे मोबाइल में, तो वो क्या है, वो मॉनिटर की डिस्प्ले की एक कैपेबिलिटी है, वो उसकी खासियत है कि वो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। बट एक्चुअली हम सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। बट जो हमारा हार्डवेयर रन करता है, जो वर्किंग करता है, कंप्यूटर जो रन करता है, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही रन करता है। बिना सॉफ्टवेयर का जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, वो एक डिब्बा की तरह से है, एक कूड़ा की तरह से है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे है जैसे कि एक मनुष्य की बॉडी में आत्मा, आत्मा के बिना मनुष्य बिल्कुल मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। सेम वैसे ही आप कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को समझिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे सॉफ्टवेयर को मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक बार एक लाइन में फ्रेंड्स समझिएगा, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन आप अगर एक लाइन में जवाब देना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी चीज जीत ली और आप इंटरव्यू देना सीख गए। तो सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है एक लाइन में, तो क्या कहेंगे? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए लाइबल होते हैं या जिनकी बदौलत कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होता है, वे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वे सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोग काम करते हैं, यूजर काम करता है, वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि आपका, अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, कोई प्लेन टेक्स्ट क्रिएट करना है या कोई लिस्ट क्रिएट करनी है या अकाउंट्स का काम करना है, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद लेते हैं। जैसे कि आपका नोटपैड है,
आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आपका टैली है। इस तरह से जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को एक्स्ट्रा फैसिलिटी या एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर के एक्सेसरीज अगर आपने खरीदे, एक्सेसरीज मींस कंप्यूटर से अटैच होके कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेने वाले डिवाइस, जैसे कि आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, कैमरा है, इसको कंप्यूटर से अटैच करके हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेते हैं। जैसे अगर हमें प्रिंट आउट चाहिए तो हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं और प्रिंटर खरीद के लेके आते हैं, दोनों को आपस में अटैच कर देते हैं, तो क्या प्रिंटर से प्रिंट आउट आएगा? नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक कि आप प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करेंगे। और फ्रेंड्स, ये प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाता है? वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाता है। ड्राइवर मींस चलाने वाला, जैसे प्रिंटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, प्रिंटर का ड्राइवर। इसी तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, आपका लैंड ड्राइवर हो गया। लैंड ड्राइवर नहीं है फ्रेंड्स तो आपका इंटरनेट नहीं काम करेगा। यूएसबी ड्राइवर नहीं है फ्रेंड्स तो आपका यूएसबी पोर्ट नहीं काम करेगा, जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हैं, कीबोर्ड माउस लगाते हैं, वो काम नहीं करेगा। आपका वीजीए ड्राइवर अगर नहीं है फ्रेंड्स तो आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं आएगा। और आपका साउंड ड्राइवर नहीं है तो आपका साउंड नहीं सुनाई देगा। तो ये सभी क्या है? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, यानी कंप्यूटर से एक्स्ट्रा फैसिलिटी गेन करने के लिए सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और इसमें एक और सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है फ्रेंड्स? ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि एंटीवायरस पे हम कोई फाइल नहीं बनाते हैं। ये क्या करता है? हमारी कंप्यूटर को बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए काम करता है, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कोई वायरस आ रहा है उसको किल करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है, और अनऑथेंटिकेटेड एक्सेसिंग को रोकने का भी काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है फ्रेंड्स। अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें, जैसे कि आपका यहाँ पे ये हार्डवेयर है और हार्डवेयर के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर है फ्रेंड्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर होता है। और इसके जस्ट ऊपर एक लेयर काम करती है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाली होती है, और इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं यूजर। यहाँ पे हम काम करते हैं फ्रेंड, यानी हम जो इंटरेक्शन करते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको चलाते हैं, उस पर फाइल्स क्रिएट करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही लाइबल होता है हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स तो आपका हार्डवेयर ऑपरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में। आई थिंक पूरी नॉलेज हो गई होगी आपको। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और मेरे ख्याल से इस टॉपिक से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है। तो फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा देखिए, नोट्स बनाते हुए देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।